बताएं जरा। इंडेक्स नंबर जो 2 वाला एरे है हमारे पास, उसमें टोटल कितने इंडेक्स रखे हुए हैं हमारे? समझ नहीं आ रहा? चलें, इसको जो है ना कंसोल करके चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोल देना है, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर मैं क्या बोल दूंगा, डिटेल्स। ठीक है, आप जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आए। ठीक है, ब्राउजर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पहले इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद हम कहां पर जाएंगे, इसके कंसोल में जाएंगे। मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक एरे है, उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 3 है। जरा ओपन करें, हर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है हमारा, एक और एरे रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक और एरे। और हर एरे की इंडेक्स लेंथ कितनी है हमारे पास, हर एरे की लेंथ कितनी है हमारे पास, 5। 3 कहां से आ गई, 5 है ना। देखिए लिखा हुआ भी तो आ रहा है हमारे पास, एरे की लेंथ कितनी है, 5 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो यहां पर देखिएगा भाई, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या रखा हुआ है, 101। 3 पे क्या रखा हुआ है, एडमिन। 4 पे क्या रखा हुआ है, हमारे कोर्स रखे हुए कंप्लीट। मैंने क्या बोला था, मेरे को अवेस के तमाम क्या चाहिए, कोर्स चाहिए। तो भाई जो कोर्स है वो खुद भी तो किसी इंडेक्स नंबर पे मौजूद है, ऐसा ही है या नहीं है? तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा अपने अगेन VS कोड में, और यहां पर लाके हमें क्या करना होगा बताएं जरा। एरे का हमारे पास जो अवेस है उसका इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। ऐसा ही है, इंडेक्स नंबर 2 पे मुझे क्या करना है, अपने तमाम के तमाम कोर्सेज को एक्सेस करना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इंडेक्स नंबर 2 का क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर 4 लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ, 4। जब आप यहां पर जाके अपने ब्राउजर को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, PHP SQL फ्लटर आ गया हमारे पास। ठीक है, चले। अब आपको मैं बोलता हूं, मेरे पास क्या लिखवाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ SQL आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ SQL आना चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब बताएं। तो कोई मसला नहीं, लेकिन इंडेक्स में करें तो अच्छी बात है। हाँ, आप ये देखें, इंडेक्स नंबर 4 पे क्या रखा हुआ है, एक और एरे रखा हुआ है। अगर आप यहां पर अपने ब्राउजर के ऊपर आओ, इंस्पेक्ट करो। ठीक है, इंस्पेक्ट करने पे मैंने क्या करा, कंसोल करा। यहां पर देखिए भाई, हमारे पास हर इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, एक कंप्लीट एरे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इंडेक्स नंबर 0 को ओपन करवाऊं तो यहां पर देखिए भाई, हमारे पास इंडेक्स नंबर 4 पे क्या है, एक और एरे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं उसको एक्सपेंड करवाऊं तो उस एरे के अंदर दोबारा से क्या आ जाता है, हमारे इंडेक्स नंबर आ जाते हैं। HTML, जावास्क्रिप्ट, ऑफिस, हर किसी का क्या है हमारे पास, कोई ना कोई इंडेक्स नंबर है। अब बात समझ में आ रही है मैं करने क्या जा रहा हूं, इंडेक्स नंबर 0 के पास जाओ, उसका इंडेक्स नंबर क्या उठाओ, 4 उठाओ। 4 का इंडेक्स नंबर 2 उठाओ। इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारा ऑफिस एक्सेस हो जाएगा। चलें, मुझे बताएं मेरे को क्या करना है, फ्लटर एक्सेस करना है। क्या करना है, फ्लटर का जो हमारे पास नाम है, क्या करना है, उसको एक्सेस करना है। तो भाई मुझे बताएं, एक्सेस करने के लिए मैं क्या लिखूं ऐसा, मेरे पास फ्लटर लिखा हुआ है। मैं क्या करूंगा भाई, इंडेक्स नंबर क्या है हमारे पास, 2 है। 2 के अंदर क्या रखा हुआ है हमारे पास, कंप्लीट एरे रखा हुआ है। उस एरे का क्या करो, इंडेक्स नंबर 4 उठाओ। उस 4 के अंदर भी आपको क्या मिल जाता है, आपका इंडेक्स नंबर मिल जाता है। उसका क्या करो, इंडेक्स नंबर 2 लेकर आओ। ठीक है, जब आप अपने ब्राउजर को ऊपर जाके चेक करोगे, हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हमारा फ्लटर लिखा हुआ आ जाता है। ये क्या है हमारा, मल्टी डायमेंशन एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे। अब इसको आप जितना एक्सपेंड करवाना चाहो एक्सपेंड करवा लो। चलो, करें इसको और एक्सपेंड। अब मेरे को क्या करना है, हर कोर्स की डिटेल भी चाहिए। हर कोर्स की क्या चाहिए, डिटेल चाहिए। तो भाई आप क्या करोगे, HTML के बाद क्या करोगे, एरो ओपन कर लोगे। ऐसे ही करोगे ना काम आप, हो जाएगा काम आपके पास। लेकिन इसको जितना बड़ा करोगे उतना परेशान हो। ठीक है ना। अभी यहाँ पर देखिए, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन। कोई मसला है किसी को यहाँ पर, मुझे ये शीट दिएगा, पेन तो रख लो। बताएं भाई, कोई मसला है किसी को, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और मल्टी डायमेंशन, क्लियर हो गई चीजें, देख लो। चलो, अब इस एरे की अगर मेरे को लेंथ मालूम करनी हो डायरेक्टली, अभी तो हम कंसोल में जाके चेक कर रहे हैं ना। अगर मुझे क्या करना हो, अपने एरे की लेंथ मालूम करनी हो तो भाई कैसे करेंगे, इसको मैं कमिट कर दूं। ठीक है, चलो। अब यहां पर आगे हमें क्या करना है, अपने एरे की लेंथ मालूम करनी है अगर, तो मैं क्या बोलूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट, क्या करूंगा मैं, राइट। और राइट में अगर मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, डिटेल्स। तो ये बात सबको मालूम है, क्या लिखा आएगा हमारे पास, कंप्लीट एरे लिखा हुआ आ जाएगा। उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, तमाम का तमाम लिखा हुआ आ जाएगा।
मुझे क्या करना था, इसकी लेंथ मालूम करनी थी, इसकी लेंथ है कितनी। क्या बोलूंगा मैं, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर LENGHT क्या कर दो, उसके अंदर की लेंथ बता दो। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, थ्री। लेंथ मालूम करने का तरीका क्या है हमारे पास, एरे का नाम डॉट उसकी लेंथ, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ क्या आएगा आपके पास, उसकी लेंथ निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अगर मैंने क्या करा, यहां पर आके अपने एरे को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब इस एरे की लेंथ कितनी है आई डोंट नो, लेकिन अगर मैंने उसको एरे डॉट लेंथ करा हुआ है, मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 17 लिखा हुआ आ जाएगा, उसकी क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी लेंथ निकल कर आ जाएगी। क्लियर है चीज है। चले, अगला काम क्या करना है, बताएं भाई, कोई मुझे मशवरा दें, सर ये काम करके दें। इस डेटा को टेबल फॉर्म में शो करवाना है आपने। क्या करना है, इस डेटा को किसमें शो करवाना है, टेबल फॉर्म में करवा लोगे, टेबल फॉर्म में शो करवाना है, TR TD TH, बताओ, होगा काम, कर लोगे। प्रैक्टिस ही बोल रहा हूं मैं। आप क्या कर रहे हो यहां पर, सिर्फ क्या लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हो। जब आप टेबल फॉर्म में करवाओगे तो भाई आप TR में डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखे होगे, क्या है इसके अंदर। देखिए भाई, मुझे क्या करना है, अपना जो ये डेटा लिखा हुआ है ना, इसको टेबल फॉर्म में लेकर आ, किस में लेकर आना है, टेबल फॉर्म में लेकर आना है। तो भाई टेबल फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहला काम क्या करूंगा मैं, TR डायरेक्ट, लिखा हुआ ही नहीं आएगा, पहली बात तो लिखा हुआ ही नहीं आएगा, तब भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तब भी नहीं आएगा। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, मेरे पास टेबल का काम स्टार्ट होता है, वो मुझे दिखे भी, सबसे पहली चीज क्या लिखनी होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब तक नहीं लिख देता, उसमें मैं कुछ भी लिखवा दूं शो ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब राइट में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने टेबल को बनाना पड़ेगा। तो मुझे बताएं कि यहां पर कौन सा वाला साइन लगेगा, कौन सा साइन लगेगा भाई, बताएं जल्दी। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, मुझे कुछ लिखवाना है अगर, तो मैं किस साइन में लिखता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्म में लिखूंगा ना मैं। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए क्या लगेगा हमारे पास, वही तो पूछ रहा हूं मैं, कोटेशन लगाऊंगा मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, कोटेशन लगा दी। ठीक है, अब कोटेशन लगाने के बाद यहां पर आके हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आएगी, हमारे टेबल का टैग आएगा। और टेबल का टैग क्या होता है हमारे पास, क्लोज भी तो होता है वो। ठीक है, अगर मैं यहां पर आकर एंटर करूं, यहां पर तो अभी से आ गए, अभी से क्या आ गया हमारे पास, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग यानी कि जो हमारे पास सिंगल कोटेशन की बात हो या फिर डबल कोटेशन की बात हो, उसको ब्रेक आप कर ही नहीं सकते। आपने करना है तो एक लाइन में लिखो, जितना भी लिखो। क्या करूंगा मैं यहाँ पर आकर, बैक टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो भाई इसका ख्याल रखिएगा, जब भी आप लोगों ने काम करना हो हमेशा क्या लगाना होगा, इस तरीके से बैक टिक को स्टार्ट करेंगे, और बैक टिक को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर क्लोज करेंगे। कोई एरर आया, नहीं। आप क्या करना है बताएं, क्या, TR। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, TR ओपन होगा हमारे पास, और TR क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज भी हो जाएगा। TR में क्या आता है हमारे पास, TH आता है, क्या आता है हमारे पास, TH ओपन होगा, TH क्या होगा हमारे पास, क्लोज भी होगा। TH में सबसे पहला कॉलम कौन सा होगा, ID का होगा, सेकंड कौन सा होगा, नेम का होगा, थर्ड कौन सा होगा, ईमेल का होगा, फोर्थ कौन सा होगा हमारे पास, पासवर्ड का होगा, और फिफ्थ क्या होगा हमारे पास, कोर्सेज का होगा। ठीक है, ये काम हो गया हमारे पास। इसको अगर मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाऊं, रिफ्रेश करूं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, वही ID नेम ईमेल पासवर्ड कोर्सेज। ठीक है, चले, एक काम ये करें, बूट स्ट्रैप तो हमने लगाई भी है ना भाई, आप क्या करो यहाँ पर आकर अपनी बूट स्ट्रैप की एक क्लास भी पास कर दो। ठीक है, क्लास कौन सी है हमारे पास, टेबल। ठीक है, हमारे पास हमारा डेटा क्या हो गया है, टेबल में कन्वर्ट हो गया, डिजाइनिंग हमारे पास साथ साथ हो गई। ID के नीचे मुझे ID चाहिए, नेम के नीचे मुझे नाम चाहिए। अब बताएं क्या होगा, HTML तो पड़ी हुई है ना, अब बताओ।
आपने क्या करना, दोबारा से एक और टीआर ओपन करना है, ठीक है, क्योंकि जितना आपके पास डेटा आता जाएगा उतनी ही दफा क्या होगी आपके पास टीआर ओपन हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर अपनी टीआर को ओपन करवाएंगे और टीआर हमारे पास क्या हो जाएगी इस तरीके से क्लोज भी हो जाएगी। अब ये जो टीआर है हमारे पास क्या है, एक टेबल की रो है, इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा टीडी, ठीक है। टीडी के अंदर क्या लिखा हुआ चाहिए मेरे को, आईडी चाहिए। तो मुझे बताएं आईडी कैसे एक्सेस करोगे, जीरो से। पहले हमारे एरे का नाम आएगा ना भाई, जैसे हम लोग पहले कॉल कर रहे थे, मैं क्या बोल दूंगा, एरे का हमारे पास वेरिएबल है, उसके इंडेक्स नंबर जीरो पे जाओ, इंडेक्स नंबर जीरो क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर जीरो लेकर आ जाओ। ऐसे काम होगा हमारा, अभी तो करा है हम लोगों ने। तो मुझे बताएं मैं कैसे कॉल करूंगा उसको। मेरे को वेरिएबल कॉल करना है टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, मैं कैसे कॉल करूंगा वो बताएं। अगर मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं क्या, डिटेल्स, क्या लिख दिया मैंने, डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर क्या करो, जाओ, क्या करोगे, इंडेक्स नंबर जीरो पे जाओगे, इंडेक्स नंबर जीरो क्या लेकर आ जाओगे, इंडेक्स नंबर जीरो लेकर आ जाओ, ठीक है। क्या लिखा हुआ आ रहा है, वही चीज लिखी हुई है जो कि आपने वहां पर लिखी है, जो काम चाहिए था वो तो आया ही नहीं। तो भाई ये तो हमने पहले भी देखा था कि बैक टिक के अंदर कभी भी वेरिएबल कॉल नहीं हो सकता, उसका एक कोई खास तरीका होता है। डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, अपना तमाम का तमाम काम एक्सेस करोगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे मैं क्या बोल दूंगा, डिटेल्स नंबर हमारे पास क्या है, एक एरे पड़ा हुआ है, एरे के क्या करोगे, इंडेक्स नंबर जीरो पे जाओगे, और इंडेक्स नंबर जीरो पे क्या रखा हुआ है आपके पास, इंडेक्स नंबर जीरो रखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, आईडी के नीचे 101 लिखा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, नेम के नीचे मुझे नाम चाहिए, कैसे करेंगे, क्या होगा उसके लिए हमारे पास, एक और टीडी ओपन होगा, उसमें हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स नंबर जीरो पे जाओ, क्या लेकर आ जाओ, इंडेक्स नंबर वन लेकर आ जाओ। क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, इब्राहिम का नाम लिखा हुआ गया। इसी तरीके से आप क्या करोगे, अपना तमाम का तमाम डेटा लिखवा लो। क्या देगा यहाँ पर, टू, क्या देगा यहाँ पर अगर थ्री, क्या देगा यहाँ पर फोर, बस काफी। चेक करें, वो जो मुझे डेटा चाहिए था वो मेरे पास आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ इब्राहिम का मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीट डेटा आ गया। अब इसके जो नीचे हमारे पास इंडेक्स नंबर टू है, मुझे क्या करना है, उसका भी तो डेटा लेकर आना है, कैसे लेकर आओगे, दोबारा टीआर ओपन करोगे। अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड हो, अभी तो तीन है, अगर 3000 हो, बड़ा हुआ है हमने लूप। लूप किस काम के लिए था, चीजों को रिपीट करवाने के लिए। अब यहां पे क्या लगेगा हमारा, लूप लगेगा, और लूप में रिपीट क्या चीज होगी, लूप में रिपीट किस चीज को करवाऊंगा, मैं टेबल को करवाऊंगा, टीडी को करवाऊंगा, टीआर को करवाऊंगा, टीआर को करवाऊंगा, क्योंकि भाई हर दफा क्या हो रही है, एक नई रो इंसर्ट हो रही है, ठीक है। तो टीआर जब हमारे पास लगेगी तो भाई टीआर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी क्या आते हैं, टीडी हमारे पास आते रहते हैं, ठीक है। अब लूप के अंदर इसको अगर चलाना हो तो भाई पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो टीआर को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना भाई, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से पहले बाहर निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई मुझे यहाँ पर करना क्या है, बेसिकली लूप को चलाना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लूप कभी भी नहीं चलता। लूप हमारे पास क्या है, एक तरीके का फंक्शन है, और फंक्शन हमेशा क्या होता है, अपने उससे चलता है, अपनी मर्जी से चलता है, उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नहीं चला सकता, ठीक है। तो मुझे करना क्या होगा, यहां पर हमारे पास क्या है, हमारा बैकटिक यहाँ पर क्या होगा, क्लोज होगा, और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम लोगों ने ऊपर ओपन करा था ना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बंद हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये टेबल लिखा हुआ है ना भाई, इसको मुझे क्या करना है, क्लोज करना है मेरे को, ठीक है। तो इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में आने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना जो भी काम होगा टेबल को हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से क्लोज करवा लेंगे, ठीक है। चल, टेबल यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, ओपन हुआ, टेबल यहां पर हमारे पास क्या हुआ है, क्लोज हुआ है, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को जो लूप चलाना है वो इन दोनों के बीच में चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, फोर, क्या बोल दूंगा मैं, फोर का लूप क्या कर दो, चला। फोर के अंदर आप क्या बोलोगे, आपकी कंडीशन बताओगे। तो भाई मैंने क्या बोल देना है, सबसे पहले वेरिएबल क्या आएगा हमारे पास, वेरिएबल क्या आएगा हमारे पास, किसी भी नाम से बना दो, आई बना दो, ओ बना दो, जे बना दो, डब्ल्यू बना दो, ठीक है ना। चले, आई लिखने की वजह क्या होगी, एक परंपरा चलती हुई आ रही है, उसको परंपरा परंपरा ही बोलेंगे। आई को लिखते क्यों है, शुरू से देखा है आई लिखा हुआ, आई का मतलब क्या होता है,
लूप इनिशियलाइज हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से हमेशा क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। लेकिन आप चाहो तो भाई कुछ भी लिखवा सकते हो, इसका कोई मसला नहीं होता। मैं क्या बोल दूंगा, हमारे पास जो लूप स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 5 से, 10 से, 0 से। वजह क्या है, इंडेक्स नंबर भी क्या था हमारा, 0 था। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, लूप कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। चले, टर्मिनेट। अब लूप चलेगा कहां तक वो तो बताओ, लूप को कितनी दफा चलाना है, 3 दफा, 10 दफा, कितनी दफा चलाना है वो तो बताओ, 3 दफा। अगर मेरे पास डेटा बढ़ गया फिर क्या करोगे, दोबारा लूप को चेंज करोगे। अभी हम लोगों ने लूप की लेंथ निकालना नहीं सीखी, जितनी लूप की लेंथ है उतनी दफा चलाओ। अब वो 3 है तो 3 दफा चलेगा, 10 है 10 दफा चलेगा। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा, मैं हमारे पास जो आई है ना वो क्या होगा हमारे पास, लेस देन चलेगा। किसके लेस देन चलेगा, डिटेल्स डॉट लेंथ के। क्या होगा हमारे पास, डिटेल डॉट लेंथ के चलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर उसकी लेंथ 5 है, लूप कितनी दफा चलेगा, 4 दफा चलेगा। क्यों, इंडेक्स नंबर 4 पे वो रुक जाएगा। लूप कहां से शुरू होता है हमारे पास, इंडेक्स नंबर से शुरू होता है। ठीक है, और हर दफा क्या होगा हमारे पास, आई प्लस प्लस होगा। क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। अब आप क्या करोगे, अपने स्टेटमेंट पास करोगे, आपने लिखवाना क्या है, तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और राइट में आने के बाद हम क्या बोल देंगे, बैकटिक के अंदर वो जो हम लोगों ने टीआर कंट्रोल एक्स से कट करी थी, उसी टीआर को क्या बोल दोगे, यहां पर लाकर पेस्ट कर दोगे। पहली बात तो ये, अभी हमारे पास यहां पर अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो हमारे पास जो हमारा लूप है कितनी दफा चला है? क्यों, डिटेल्स डॉट लेंथ, जितनी उसकी लेंथ थी ना उतनी दफा चला। अगर मैं अपनी क्या करवा दूं, लेंथ को इंक्रीज करवा दूं, ये हमारे पास लूप बना हुआ है ना भाई, आप जरा इसकी लेंथ को इंक्रीज करवाओ। बढ़ गई लेंथ, पता नहीं कितनी आ गई, मुझे पता ही नहीं है। लूप भी हमारे पास क्या चल रहा है, उतनी ही दफा चल रहा है जितनी उसकी लेंथ। तो एरे डॉट लेंथ लगाने का फायदा हुआ, मुझे बार बार चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। वरना मैं मेरे बोलता 10 दफा चलो, अगर डेटा 100 आ जाता फिर 100 दफा चलो, काम तो खराब था हमारा। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्टली आप क्या करो, हमारी लेंथ तक चलाओ। ठीक है भाई, अभी यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास, हमारा लूप तो चल रहा है। क्या हो रहा है, लूप तो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो इब्राहिम इब्राहिम का ही आ रहा है। अवैस का कब आएगा, मुस्कान का कब आएगा, कोई और अगर डेटा हो वो कब आएगा। मुझे बताएं कि आपके पास यहां पर जो ये 0 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा। पहले इंडेक्स नंबर क्या है हमारा, 0, सेकंड टाइम क्या चलेगा, 1, थर्ड टाइम क्या चलेगा, 2। तो क्या इंडेक्स नंबर हमारे पास चेंज नहीं हो रहा किसी चीज के अंदर। हम लोगों ने 2 का टेबल बनाया था लास्ट टाइम, 1 2 की काउंटिंग हमारे पास बार बार चेंज नहीं हो रही थी। तो वो काउंटिंग हमारे पास किस में लिखी हुई आ रही थी, आई में आ रही थी, आई में आ रही थी ना भाई। ठीक है, तो जहां जहां आप लोगों ने ये आई लिखा हुआ है ना, 0 लिखा हुआ, वहां पे क्या करोगे, आई लिखवाओगे। क्या लिखवाओगे, आई। ठीक है, यहाँ पर भी आके हम क्या बोल देंगे, आई। ठीक है अभी, अब यहाँ पे देखिएगा, आई का इंडेक्स नंबर 0 चलाओ, आई का इंडेक्स नंबर 1 चलाओ, आई का इंडेक्स नंबर 2 चलाओ, आई का इंडेक्स नंबर 4 चला दो। आई के अंदर जब सब लूप सबसे पहली दफा चलेगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 का इंडेक्स नंबर क्या चलाओगे, 0 चलाओ। जब लूप सेकंड टाइम चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, अपने आप 1 हो चुकी होगी। तो जब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा, हमारे पास क्या लिखा होगा, इंडेक्स नंबर 1 का इंडेक्स नंबर 0 लेकर। क्या हुआ, डेटा एक्सेस हो गया हमारा कंप्लीट। मेरे को टीआर कितनी दफा लिखना पड़ा, 1 दफा बस। और उसको हमने चलाया किस चीज के अंदर, लूप के अंदर। आई बात समझ में, कि लूप को और एरे को बहुत जरूरी काम होता है, हर फील्ड में आपके पास ये काम होगा। अगर इसको समझ लेना बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर है चीजें, करके दे दोगे मेरे को ये काम। क्या, भाई यहां पर देखिए आप लोगों ने करा क्या है, आपकी जो चीजें हर दफा क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो आपकी क्या चीज है,
देखिए जरा, हर दफा जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, टेबल की रो हर दफा क्या होती है, चेंज होती है। तो हर दफा चेंज करवाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सिंपल से ये बोल दिया कि भाई हमारे पास जो हमारा टीआर है ना, उसको अगर मैं डायरेक्टली लिखवाता तो भाई हमारे को कितनी दफा लिखना पड़ता, 3 दफा लिखना पड़ता। अगर 100 दफा डेटा होता तो हमारे को 100 दफा लिखना पड़ता। ठीक है। जब एक ही दफा एक ही काम हो सकता है तो हमने क्या करा, अपने टीआर को अपने लूप के अंदर रखवा दिया। और मैंने क्या बोला कि जब लूप हमारे पास शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, 0 से। चलेगा कहां तक, डिटेल क्या है हमारा, एरे, एरे की जितनी भी लेंथ है। अब अगर उसकी लेंथ 5 आ रही तो वो कितना दफा चलेगा, 4 दफा चलेगा, क्योंकि हमने बोला भाई लेंथ से कम चलेगा। क्यों, लेंथ से कम हमारे पास क्या होते हैं, इंडेक्स होता है ना भाई। क्योंकि भाई हमारे पास जो इंडेक्स है वो हमारे पास लेंथ के बराबर थोड़ी होता है। लेंथ -1 क्या होता है, हमारा इंडेक्स होता है। लेंथ कहां से स्टार्ट होती है, 1 2। इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। इसी वजह से मैंने क्या बोला कि भाई लेंथ से कम चलना। ठीक है। और हर दफा क्या करना है आप लोगों ने, प्लस प्लस करवाना है। ठीक है भाई, करवा दिया। उसके बाद आपने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपने क्या बोला भाई, टीआर को क्या करो, ओपन करो। टीआर के अंदर क्या आएगा हमारा, टीडी आएगा। टीडी के अंदर आपने क्या करना है, आपका वेरिएबल कॉल करना है। ठीक है। वेरिएबल का इंडेक्स नंबर अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, तो भाई जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा क्या लिखा हुआ आएगा हमारे पास, इंडेक्स नंबर 0 का ही डेटा रिपीट हो रहा होगा। मुझे ये बात मालूम है भाई, हमारे पास जो आई की वैल्यू है हर दफा क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होती है, 0। सेकंड टाइम क्या हो जाएगी, 1। थर्ड टाइम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो भाई मैंने क्या बोल दिया कि हमारे पास जो आई है ना, आई का इंडेक्स नंबर क्या चलाओ, 1 चलाओ। तो जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा आई का इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारे पास, 0। 0 का इंडेक्स नंबर क्या चलेगा हमारा, 0 चलेगा। तो 0 पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, आईडी लिखी हुई थी। सेकंड टाइम जब हमारे पास चलेगा आई का नंबर क्या हो चुका होगा हमारे पास, 1। 1 पे क्या रखा हुआ था हमारे पास, मुस्कान का डेटा रखा हुआ था। मुस्कान के डेटा के अंदर क्या करो, इंडेक्स नंबर 0 लेकर आओ। तो हमारे पास सेकंड टाइम क्या आएगा, मुस्कान की आईडी आएगी। जब लूप हमारे पास थर्ड टाइम चलेगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी हमारे पास, 2। और अवेश का डेटा कहाँ रखा हुआ था जरा पढ़े, इंडेक्स नंबर 2 पे रखा हुआ था। इंडेक्स नंबर 2 पे मैंने क्या बोला कि इंडेक्स नंबर 0 को चला दो। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हर दफा हमारी नई आईडी जनरेट होकर आएगी। जब आप अपने नाम पे आओगे तो आपने क्या बोला हुआ है कि आई का क्या करो, इंडेक्स नंबर 1 चलाओ। आई के अंदर सबसे फर्स्ट टाइम मिले क्या हो गया हमारे पास, 0। 0 को क्या करेगा, वो इंडेक्स नंबर 1 चलाएगा। सेकंड टाइम जब चलेगा आई की वैल्यू क्या हो चुकी होगी हमारे पास, 1। 1 का इंडेक्स नंबर 1 चलाएगा। थर्ड टाइम क्या हो चुकी है हमारे पास आई की वैल्यू, 2। वो क्या चलाएगा, 2 का इंडेक्स नंबर 1 चलाएगा। इसी वजह से यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, इब्राहिम का नाम बार बार चेंज होकर आ रहा है। आ गई बात समझ में, बना लेंगे इसको, बना लेंगे। लग रहा है हार्ड, हार्ड लग रहा है, नहीं लग रहा, बड़ा करने तो बैठो इसको, पोस्ट ठिकाना आ जाएंगे सारे। मैं तो बोल रहा हूँ, ये देखो, इतना सा कोड शुरू करा था हम लोगों ने, शुरू कहाँ से करा था, अब ये तो देखो, यहां से शुरू करा था एक लाइन से, वो कहां पर जाके एंड हो रहा है, इतना सा। चलो, ये काम तो मैंने करा है। आप जो है ना मुझे बना के दोगे कार्ड, गैलरी कार्ड बनाकर दोगे आप मेरे को। गैलरी हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, 1 2 3 जो कार्ड्स बने हुए रहते हैं वेबसाइट के अंदर, वो बनाकर दोगे एरे की मदद से, बन जाएगा। मुझे कार्ड्स चाहिए, बन जाएंगे। कार्ड्स क्या होते हैं, बूट स्टेप वाले कार्ड है ना हमारे पास, वो चला। कार्ड का जो डेटा होगा वो लूप में से आए, एरे में से आएगा। बनेंगे, बना ही नहीं सकते। मुझे बताएं कि अगर आपको कार्ड बनाने के लिए मैं दे दूं तो मुझे बताएं कि एरे के अंदर आप सेव क्या करवाओगे, कार्ड की कॉपी, कोडिंग। एरे में सेव क्या होगा, कार्ड की डिटेल। कार्ड की इमेज कहां से आएगी, एरे में से आएगी। प्रोडक्ट का नाम कहां से आएगा, एरे में से आएगा। डिस्क्रिप्शन कहां से आएगी, एरे में से आएगी। अमाउंट, प्राइस कहां से आएगी, एरे में से आएगी। आप जो चीज एरे में सेव करवाओगे वो क्या होगा आपके,
प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। करवा दूं? कर लोगे? करवा दूं? तो भाई मैं बता दूं, ये जो लोग नहीं पढ़ रहे ना, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान पढ़। जो नहीं पढ़ रहा है ना, सुकून से बैठा हुआ है, मेरा कोई मसला नहीं, उसके लिए अपना मसला खड़ा होगा। मसला क्या होगा बताएं? कौन बोला 2,000 रुपये देने पड़ेंगे? बोला किसने? तुमने बोला है। 2,000 रुपये देने के बाद क्या होगा? पेनल्टी लगने के बाद क्या होगा? पास हो जाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता पास हो जाओ। फेल हो जाओगे, 2,000 रुपये भरोगे, प्रोजेक्ट दोबारा आएगा, दोबारा बनाओ। फिर फेल होगा, फिर दोबारा आएगा, 2,000 रुपये दोबारा पढ़ो। ये बात याद रखना मेरी। और मैं बता दूं, मैं प्रोजेक्ट के मामले में बहुत सख्त हूं। मेरा नाम किसी से ही पूछ लो, सर इब्राहिम कैसे प्रोजेक्ट के मामले में। उस दिन देखा होगा बच्चों के सामने मैंने क्या करा था। मैं इस मामले में बड़ा सख्त हूं। अगर मुझे काम नहीं मिलता, मैं नहीं करता पास। और जिसने जितना काम करा हुआ होगा, मैं उसी को पास करूंगा। अगर उसने हाथ भी नहीं लगाया ना, मैं नहीं करता पास। और आप लोग के जो प्रोजेक्ट है मैं मंगवाने वाला हूँ, मुझे जरा अपने अपने टीम मेंबर का नाम बता दें। सेमेस्टर 1 के आप लोग के मैं प्रोजेक्ट मंगवा रहा हूँ, मुझे जरा अपने अपने टीम मेंबर नाम बता दें, अपने अपने सेमेस्टर 1 के। एक टीम में कम से कम 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं। हम्म। सेमेस्टर जब आपका एंड होने वाला होता है, तो उस एंड होने से पहले आपके पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट आता है। हम्म। वो टॉपिक अपने पास से बताते हैं, तो जो भी टॉपिक है वो आपको बनाना पड़ेगा। 1 महीने का आपके पास टाइम होता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है।